अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ मैं मौसम के हिसाब से सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, फ़िश फिलेट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। फ़िश फिलेट बनाएंगे जो कि हम बर्गर में यूज़ करते हैं। उसको कैसे बनाएंगे, उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसको हम सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को फ़िश पैटी बनाने की रेसिपी दूँगी, उसके बाद हम इससे फ़िश बर्गर भी बनाएंगे। तो आप लोगों को मैं कंप्लीट पूरा एक फ़िश बर्गर बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। पहले हम चीज़ें इसकी नोट डाउन कर लेते हैं। 1.5 किलो बोनलेस मछली फ़िश लिए मैंने और ये बगैर कांटों के हैं। इस तरह से इसको हम स्क्वायर में कट कर लेंगे पैटी बनाने के लिए, ये देख सकते हैं। इसके बाद 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल, नमक अपने जायके के मुताबिक, 1 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून, मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबल स्पून। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हम इससे हम अपनी फ़िश को मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले मैरिनेट करने के लिए ये जो हमारी फ़िश है इसको हम अभी एक साइड पे रख देंगे। कोई भी एक बॉल ले लेंगे जिसमें हमें अपनी फ़िश को मैरिनेट करना है। ये जो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें शामिल कर देंगे। काली मिर्च का पाउडर, पेपरिका पाउडर, नमक, ऑलिव ऑयल और ये मस्टर्ड पेस्ट। अच्छा, इसमें से आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ कम ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, फ़िश का जो ये फ़िले होता है ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता। तो आप लोग अगर स्पाइसी करना चाहें तो थोड़ी सी रेड चिली शामिल कर सकते हैं। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम अपनी जो फ़िश है उसको इसमें डाल के मैरिनेट कर देंगे। आपने एक एक पीस लेते जाना है और उसको बहुत अच्छे से फ़िश को मैरिनेट करना है, अच्छी तरह से रब करते जाना है इसके ऊपर मसाला जो है ये हमारा, ताकि हमारी जो ये तमाम फ़िश है इस पे लग जाए और ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाए। तमाम फ़िश को इस तरह से कर लेंगे हम। ये देखें, मैंने इसको मैरिनेट कर लिया है। तमाम फ़िश को मैरिनेट करने के बाद मैं इसको 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी मैरिनेट होने। अगर आप लोगों के पास टाइम ज़्यादा हो तो आप लोग ज़्यादा देर के लिए भी कर सकते हैं, ओवरनाइट भी करके रख सकते हैं। 30 मिनट्स के बाद जब हमारी ये फ़िश मैरिनेट हो जाएगी फिर हम इसको फ्राई करेंगे और अपना बर्गर पैटी जो है वो रेडी करेंगे। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने फ़िश अपनी मैरिनेट होने रख दी है और वो हमारा स्टेप 1 था। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप 2 की तरफ जा रहे हैं और उसके लिए हमें जिन जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है पहले हम वो नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम अपनी इसकी तैयारी की तरफ आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये देख सकते हैं सबसे पहले ये जो है ब्रेड क्रम्स हैं और ये आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले लीजिएगा और इसको भी मैं एक साइड पे कर दूँगी। ऑल पर्पस फ्लावर मैदा एक प्लेट में हमने 2 जगह लेना है, एक प्लेट में लिया हुआ है और एक मैंने ये बॉल के अंदर लिया हुआ है, ये भी मैदा ही है। अब तमाम मसाले हम इसमें डायरेक्ट शामिल करते जाएंगे। लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून और अपने जायके के मुताबिक भी आप लोग शामिल कर सकते हैं इसके अंदर। पेपरिका पाउडर 1 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लावर 1.5 टेबल स्पून और एक अदद अंडा लेंगे इसमें डाल के और इसको हम अच्छे से गाढ़ा सा बैटर बना लेंगे, थिक सा एक। अच्छा, थिक सा और एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाने के लिए जितनी जितनी हमें पानी की, अंडे के अलावा अगर ये नहीं मतलब बनता तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और एक थिक सा बैटर तैयार कर लेंगे इसका। अच्छा, हमारी तमाम तैयारी कंप्लीट हो गई है, सिर्फ कुकिंग का प्रोसेस बाकी है। बैटर भी रेडी है, ब्रेड क्रम्स और ये प्लेन फ्लावर मैदा एक प्लेट में जो मैंने आपको बताया था। अब करना ये है, जो हमारे फ़िश के फ़िले हैं इनको हम सबसे पहले ड्राई फ्लावर मैदे के अंदर, जो प्लेन फ्लावर है इसमें हम कोट करेंगे अच्छी तरह से तमाम पीसेस को। ड्राई इसमें हमें इसको कोट करने का मकसद ये है कि जो हमारी फ़िश के ऊपर मसाला है वो ना हटे, ताकि उसका जो टेस्ट है वो उसके अंदर रहे। तमाम फ़िश के जो फ़िले हैं आप उनको एक एक करके इस तरह से अच्छी तरह से दबा दबा के दोनों साइड्स को ड्राई फ्लावर के अंदर कोट कर लें। अब इसको हम अपना ये जो हमने बैटर तैयार किया था तमाम चीज़ों के साथ मैदे का ही, इसके अंदर हम इसको इस तरह से रोल करेंगे। अच्छी तरह से इसको हमने करना है और इस तरह से जितना भी एक्स्ट्रा इसके ऊपर रह जाता है बैटर उसको हम
वापस उसी बॉल में निकाल देंगे। अब उसके बाद सेकंड स्टेप आपने ये करना है, इसको हम जो ब्रेड क्रम्स हैं उसके साथ कोट करेंगे, ये देखें। और ऑयल हमारा मीडियम फ्लेम पे अच्छा सा गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो डालती हमारी जो ब्रेड क्रम्स है ऊपर से वो जल जाएगा। हमारा जो तेल है वो मीडियम फ्लेम पे गर्म हो, ताकि हमारी जो फ़िश है अच्छी तरह अंदर से पक सके। हमें जलाना नहीं है, उसको गलाना और पकाना है बहुत अच्छी तरह से, गोल्डन होने तक दोनों साइडें। हमारे जो फ़िश के फ़िले हैं वो बहुत अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर में आ गए हैं और फ्राई हो गए हैं। अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। असेंबलिंग करने के लिए सबसे पहले आपने बर्गर बन ले लेना है, उसके ऊपर हमने लेक्टस के लीव्स रखने हैं इस तरह से। आप लोग चाहें तो वो सैलड लीव्स जो होते हैं वो भी रख सकते हैं। इसके ऊपर आपने जो आपका फ़िश पेटी है फ्राई किया है वो रखेंगे, और थोड़ा सा आपका जो फ़िश का पेटी है वो गर्म होना चाहिए, उसके ऊपर हम चीज़ का स्लाइस रखेंगे। उसके बाद ये टार्टर सॉस रखेंगे। इसकी रेसिपी मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुकी हूँ और इसका लिंक भी मैं ऊपर ऐड कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख के बना लीजिएगा। इसके बाद ये हमारा फ़िश बर्गर जो है वो रेडी है। ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।